नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे अंदर ही एक पूरी की पूरी दुनिया बसी है? आज हम उसी दुनिया की एक छोटी सी सैर पर निकल रहे हैं, यानी हमारे अपने शरीर की, जो शायद अब तक की सबसे एडवांस्ड और कह सकते हैं रहस्यमयी मशीन है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे पेचीदा मशीन कौन सी हो सकती है? कोई सुपर कंप्यूटर या फिर कोई स्पेस शटल? इसका जवाब ना हमसे ज्यादा दूर नहीं है। असल में ये हम खुद हैं। जी हाँ, हमारा अपना शरीर। तो चलिए आज इसके कुछ छिपे हुए राज खोलते हैं। तो फिर देर किस बात की, यात्रा शुरू की जाए। देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी नींव से शुरू करना। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि आखिर हम बने किन चीजों से हैं। क्या यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि हमारा शरीर असल में एक चलता फिरता समंदर है? जी हाँ, हमारे शरीर का 60 से 70% हिस्सा सिर्फ पानी है, और जो एलिमेंट सबसे ज्यादा है वो है ऑक्सीजन, वही जो हमें हर पल जिंदा रखती है। अब चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। हमारी हर एक कोशिका के अंदर सोचिए, हजारों छोटे छोटे जनरेटर लगे हैं। इन्हें कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये सच में सेल के पावर हाउस हैं। अभी हम जो सांस ले रहे हैं, जो सोच रहे हैं, अरे पलक झपकाने तक की जो एनर्जी है ना, वो भी इन्हीं से आती है। और ये फैक्ट तो शायद हैरान ही कर दे, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारे अंदर है ही नहीं बल्कि बाहर है। हमारी स्किन यानी त्वचा। ये सिर्फ एक परत नहीं है, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो हमें जर्म से, धूप से, चोटों से बचाता है। और पता है, ये हर महीने पूरी तरह से नई हो जाती है। ठीक है, तो अब जरा माइक्रो लेवल से बाहर निकलकर थोड़ा बड़ा सोचते हैं, उस ढांचे के बारे में जो हमें सीधा खड़ा रखता है, हमें चलने फिरने, दौड़ने, नाचने की आजादी देता है। जी, बात करते हैं हमारे शरीर की इस शानदार इंजीनियरिंग की। एक वयस्क इंसान के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन मजे की बात तो यह है कि जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे शरीर में करीब 300 हड्डियां होती हैं। वक्त के साथ साथ इनमें से कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और इस मजबूत ढांचे को तैयार करती हैं। और इन हड्डियों में वैरायटी देखिए। एक तरफ हमारे कान के अंदर चावल के दाने से भी छोटी एक हड्डी है जो हमें सुनने में मदद करती है, और दूसरी तरफ हमारी जांघ की हड्डी, जो कहा जाता है कि स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती है। कमाल है ना? लेकिन सिर्फ हड्डियां ही तो काफी नहीं है ना, उन्हें चलाने के लिए 600 से भी ज्यादा मांसपेशियां हैं। हमारे अंदर के अंगों की हिफाजत के लिए पसलियों का एक पिंजरा है, और इन सबको आपस में जोड़ने के लिए टेंडन और लिगामेंट का एक पूरा नेटवर्क है। ये सब मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। अच्छा, शरीर की एक और कमाल की चीज के बारे में जानते हैं? हमारे दांतों के ऊपर जो परत होती है ना, जिसे इनेमल कहते हैं, वो हमारे पूरे शरीर की सबसे कठोर, सबसे हार्ड सब्सटेंस है। ये हीरे जितनी मजबूत तो नहीं है, पर है बहुत मजबूत। चलिए अब शरीर के अंदर के ट्रैफिक सिस्टम पर एक नजर डालते हैं। एक ऐसा सुपर हाईवे जो कभी नहीं रुकता और शरीर के हर कोने तक जरूरी सामान पहुंचाता है। यह है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त परिसंचरण प्रणाली। एक एवरेज एडल्ट के शरीर में करीब 5 से 6 लीटर खून होता है, मतलब पानी की कई बड़ी बोतलों के बराबर। ये जीवन देने वाली नदी हमारे शरीर में दिन रात बहती रहती है, ऑक्सीजन और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है। तो इस खून में आखिर होता क्या है? देखिए, इसका आधे से ज्यादा हिस्सा तो एक लिक्विड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और बाकी के हिस्से में तैरती हैं लाखों करोड़ों रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे शरीर के सैनिक भी हैं और डिलीवरी बॉय भी। कभी सोचा है कि खून का रंग लाल ही क्यों होता है? इसकी वजह है हीमोग्लोबिन नाम का एक सुपर प्रोटीन। ये ऑक्सीजन को पकड़कर एक टैक्सी की तरह पूरे शरीर में घुमाता है, और इसी में जो आयरन होता है ना, उसी की वजह से इसका रंग लाल है। और ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि हमारा शरीर खुद को लगातार नया बनाता रहता है। खून की एक एक रेड ब्लड सेल सिर्फ 120 दिनों तक ही जिंदा रहती है। उसके बाद हमारा शरीर पुरानी सेल्स को हटाकर नई बना लेता है। मतलब एक कभी ना खत्म होने वाला रेनोवेशन चलता रहता है। पर इस सुपर हाईवे पर गंदगी भी तो जमा होती होगी, है ना? तो इसे साफ रखने का काम करती हैं हमारी किडनियां। ये छोटे से अंग हर दिन लगभग 200 लीटर खून को फिल्टर करते हैं और उसमें से सारे टॉक्सिक पदार्थ निकालकर शरीर से बाहर कर देते हैं। ये हमारे शरीर के, कह सकते हैं, सुपर फिल्टर हैं। अब हम अपनी इस यात्रा के सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में पहुंच गए हैं, कंट्रोल रूम। वो जगह जहां से सारे फैसले लिए जाते हैं, जहां से पूरे शरीर को कंट्रोल किया जाता है। चलिए मिलते हैं हमारे अपने सुपर कंप्यूटर से, हमारे दिमाग से। हमारा दिमाग वजन में भले ही सिर्फ 1.5 किलो का हो, लेकिन इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। यही हमारी यादें बनाता है, हमें सपने दिखाता है, और तो और हमारे दिल की हर एक धड़कन को भी यही कंट्रोल करता है। इस सुपर कंप्यूटर के अंदर भी ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम, वो सोचने और फैसला लेने का काम करता है। एक छोटा सा हिस्सा है सेरिबेलम, जो हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखता है। और एक है हाइपोथैलेमस, ये हमारे शरीर के एसी की तरह है, जो टेम्परेचर को हमेशा सही रखता है। और दिमाग के आदेश पर ही हमारा दिल, जो शरीर का सबसे मेहनती इंजन है, बिना रुके काम करता रहता है। इसके 4 चेंबर 1 सेकंड से भी कम समय में धड़कते हैं, और एक दिन में ये करीब 1 लाख बार धड़कता है। ये सब कुछ दिमाग के एकदम प्रिसाइज कंट्रोल में होता है। दिमाग एक और बहुत जरूरी सिस्टम को चलाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे ही खाना मुंह में जाता है, ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, और फिर ये खाना करीब 30 फीट लंबे रास्ते से गुजरता है। ये हमारी हाइट से लगभग 5 गुना ज्यादा है। इसी यात्रा के दौरान हमारा शरीर सारे जरूरी पोषक तत्व सोख लेता है। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी कोशिका से लेकर हमारे सोचने वाले दिमाग तक हर एक हिस्सा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है।
ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां हर कोई अपना अपना काम परफेक्टली कर रहा है ताकि जिंदगी